माइक्रो एडिक्शन पे जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर एडिक्शंस के हवाले से ये समझा जाता है कि कोई शख्स कोई नशा इस्तेमाल करेगा, जैसे शराब पिएगा या चरस इस्तेमाल करेगा या हीरोइन इस्तेमाल करेगा, तो उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ बर्बादी की अलामतें नज़र आना शुरू होंगी, जिसको हम एडिक्शन कंसिडर करेंगे। जबकि एडिक्शन सिर्फ नशों की नहीं होती, बल्कि सोचों की भी होती है, बल्कि बिहेवियर की भी होती है। सो माइक्रो एडिक्शन से मुराद है ऐसी एडिक्शंस जो कि विजिबल नहीं हैं, इनविजिबल हैं, और जो शख्स उस एडिक्शन में मुब्तला है वो खुद भी अभी नहीं जानता कि राइट नाउ वो किसी थॉट एडिक्शन के अंदर या किसी बिहेवियर एडिक्शन के अंदर मुब्तला है। जबकि मैक्रो एडिक्शन से मुराद है कि जो विजिबल चीज़ है, जो हर बंदे को नज़र आ रहा है और एवरीबॉडी नोज़ कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम मैक्रो एडिक्शन कहते हैं। अच्छा, माइक्रो एडिक्शन हम डेवलप कैसे करते हैं? कुदरत जब हमें ज़िंदगी के धारे में धकेलती है तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सर्वाइवल के लिए सीख रहे होते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू। और इसी तरह जब हम उम्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे शौक़ भी हम फरमा लेते हैं जिन्हें हम हार्मलेस कंसिडर करते हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक उनसे कोई नुकसान नहीं होता। बट लेटर ऑन वो जो हार्मलेस से शौक़ हमारे हैं वो आगे चल के फुल ब्लोन एडिक्शंस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। सही। अगर मैं ये कहूँ कि हम सही चीज़ें सीखने से पहले गलत चीज़ें सीख लेते हैं तो ये ज़्यादा आई थिंक रेलेवेंट बात है कि हमारे पास कोई ज़िंदगी का गुजारने का कोई कोड नहीं होता, कि कोई मैनुअल नहीं है हमारे पास कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। सो हम अपने सर्वाइवल को मैनेज करने के लिए जैसे तैसे किसी को देखते, कुछ अपनी सोचों से अखज़ करते, हम अपने कोई वैल्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कोई अपने थॉट प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं, सारे तो नहीं बट ज़्यादातर गलत होते हैं। और फिर आगे चल के ज़िंदगी का जब हमें गुजारने का तरीका आता है, जो कि मेंटोर्स हमें बताते हैं या कोई अक्लमंद लोग हमें बताते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीख रखी हैं जो कि मुझे आगे बढ़ने में रुकावट का बाइस बन रही हैं, तो फिर हम उन्हें दुरुस्त करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें अवॉइडेंस का बिहेवियर आता है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कहते हैं।